नमस्कार मित्र, मैं गावित देवेंद्र पर आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक चुनाव में इन वन इलेक्शन दो उम्मीदवार थे, टू कैंडिडेट्स। एक को यानी कि वन को कुल मतों का यानी कि टोटल वोट्स का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार यानी कि इंग्लिश में रहना देते कुल वोट ना टोटल वोट्स फाइंड। और ये ऑप्शन यहाँ पर ऐसा दिया, देखो यहाँ पर पहले देखो हर चीज अपने आप में 100% नहीं होती है। हर आइटम अपने आप में इट साइड 100% नहीं होती। मतलब ये जो टोटल वोट होगा, कुल मत होगा, टोटल वोट होगा, कुल मत होगा, वो कैसा होगा तो वो अपने आप में 100% भी 100% भी। अब हम क्या करें, अब एक को कुल मतों का यानी 100% वोट्स का 41% मिला है। देखो एक उम्मीदवार को देखो 41% वोट मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा। तो देखो 100% में से इसको माइनस करो, 100 में से 41 को माइनस, देन वी गेट देखो 59%, 59% मिला। सेकंड कैंडिडेट को 59% मिला। अब आगे यहाँ पर बोला है कि वह 5580 मतों से हार गया। इतने मतों से हार गया, इतने मतों से हार गया। मतलब ये हार जाना या फिर इतने मत से जीत जाना, इतने मत से जीत जाना या फिर इतने मत से हार जाना, वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है, अंतर को बताता है। डिफरेंस को इंडिकेट करता है, अंतर को बताता है। मतलब क्या, यहाँ पर देखो ये दोनों परसेंटेज का आपका डिफरेंस, ये दोनों परसेंटेज का आप डिफरेंस धन भी गया। देखो 59 में से हमें 41 को माइनस धन भी गया। देखो 9 में से 1 गया 8, देखो 8 8, 5 में से 4 गया, यानी कि हमें 18% मिला। मतलब क्या, यहाँ पर 18% का वैल्यू देखो, यहाँ पे 5580 दिया, 5580 दिया है। 18% का वैल्यू यहाँ पर हमें 5580 दिया। अब हमें क्या निकालना, तो अब हमें निकालना है कुल वोट, मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है। ये 100% का वैल्यू निकालना है, ये 100% का वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। मतलब देखो, मतलब यहाँ पर हमें 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब ये 55 से 80 में ये 18 से भाग देना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, 18 से भागना पड़ेगा, 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाग दो, तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो देखो 18, देखो 18 तिया 54 होता है, 18 के 54 होता है। आगे 55 में से 54 गया, एक बच्चा और 18 8 नीचे 18 हो गया, 18 एकदम 18 और इसमें पीछे में लग गया। मतलब ये जो 5580 ये 18 से 310 बार में कट रहा है, 310 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या, ये 1% का वैल्यू है। ये जो 310 में मिला ये 1% का वैल्यू है। अब हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो अब उसके देखो यहाँ पर है 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मतलब है 310 से मल्टीप्लाई करना, ये 310 से मल्टीप्लाई, मतलब देखो यहाँ पर परसेंट मतलब 1% हो गया, इसका वैल्यू हमने 310 रखा है, मतलब 100 और 310 का हमें गुणा करना है, 100 और 310 का गुणा करना है। तो यहाँ हमें 100% का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब क्या, कुल वोट हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाए। देखो यहाँ पर क्लियर, ये 31 का 31 और 3 शून्य पीछे है, यानी कि हमें मिला 31,000 मतलब
टोटल वोट देखो ये देश 31,000 है, 31,000, यानी कि विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक निगम चुनाव में यानी कि इन वन कॉरपोरेशन इलेक्शन मेयर पद के यानी कि मेयर पोस्ट के लिए दो उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, यानी कि 2 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट। एक उम्मीदवार वन कैंडिडेट को 40% मान्य मत के प्राप्त, देखो 40% वैलिड वोट्स का प्राप्त हुआ, 40% वैलिड वोट्स का प्राप्त हुआ, 23% मत अमान्य, 23% वोट्स इनवैलिड थे। यदि एक कुल मतों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 21,000 है, 21,000 है, तो दूसरे उम्मीदवार यानी सेकंड कैंडिडेट को मिले मान्य मतों की संख्या यानी कि वैलिड वोट्स का नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो 2 चीज का चर्चा हुई, एक अमान्य मत और दूसरा देखो एक मान्य है और दूसरा अमान्य है। एक मान्य है, देखो इधर गया, देखो एक देखो एक मान्य मत है, दूसरा अमान्य मत है। एक मान्य मत है, दूसरा अमान्य मत। एक वैलिड वोट है और दूसरा इनवैलिड वोट्स है। एक वैलिड वोट्स है और दूसरा इनवैलिड वोट्स है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये अमान्य मत को हटाना पड़ेगा, इनवैलिड वोट्स को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। मतलब सेम चीज देखो, कुल वोट जो होगा वो अपने आप में 100% ही होगा, 100% ही होगा। जो हमें कितना दिया है, जो हमें दिया है कुल मतों की संख्या 21,000 है। देखो 21,000 21,000 अब आगे बोला है कि देखो 23% मत अमान्य थे, इनवैलिड थे। मतलब वैलिड कितना है, अब हमें वैलिड पर जाना है, मान्य पर जाना है। 23% मत अमान्य है यानी इनवैलिड है। मतलब ये 100% में से हमें ये 23% को माइनस करना है, 100 में से 23 को घटाना, देन वी गेट देखो 77%। मतलब 21,000 का 77% कैसा है, वैलिड वोट है, मान्य मत, वैलिड वोट है, मान्य मत, मतलब कुल मत का 77%। अब मेन बात, ये जो पूरा वैलिड वोट है, ये जो पूरा वैलिड मतलब यहाँ कोई ना कोई संख्या आएगा हल करने पर, तो वो वापस कैसा कहलाएगा, तो वो वापस अपने आप में 100% ही कहलाएगा, 100% कहलाएगा। हर चीज अपने आप में 100%। मतलब ये जो मान्य मत है कुछ ना कुछ तो होगा वैलिड वोट, तो वो अपने आप में वापस हमें 100% ही गिनना है, 100% ही काउंट करना है। तो हमारे पास अब 100% ये वैलिड वोट। अब क्या होता है, अब आगे पूछा है कि देखो एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत के प्राप्त हुए। देखो वैलिड वोट हमारे पास ये 100%। अब इसमें से
एक उम्मीदवार को यानी वन कैंडिडेट को ये 40% प्राप्त हुआ, 40% प्राप्त हुआ, तो सेकंड को कितना प्राप्त हुआ? तो सेकंड को 100% माइनस 40 यानी 60% प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। देखो सेकंड कैंडिडेट यानी दूसरे उम्मीदवार को मान्य मतों का यानी वैलिड वोट्स का 60% प्राप्त हुआ होगा, 60% मिला होगा, मतलब ये पूरे का 60% मिला होगा, ये पूरे का 60% मिला होगा। इसको जो हल करने पर आएगा वही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा। देन देखो ये परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है, ये परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है, भाग में 100 होता है। अब ये 3 शून्य गया और 1 शून्य शून्य भी गया, मतलब ऊपर नीचे 10,000 गया, 10,000 कट हो गया। अब क्या बचा? अब हमारे पास 21 बचा, 77 बचा और 6 बचा। अब हमें गुणा करना है, लेकिन हम पूरा गुणा करेंगे नहीं। क्यों? देखो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे सेट किए गए हैं जिससे कि देखो यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट को चेक करके हम बता सकते हैं उत्तर, केवल यूनिट डिजिट को निकाल के ही हम ये उत्तर बता सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ऑप्शन जानबूझ के सेट किए, मतलब पेपर से सरल कर दिया है, इजी कर दिया है, तो वही हम काम करें। मतलब अब हम लास्ट डिजिट को देखिए, एंडिंग डिजिट को देखिए। देखो इसमें एंडिंग डिजिट ये 1 है, 1, इसमें 7 है, 7 है, इसमें खुद ये 6। अब क्या करना? अब हमें गुणा करना है। देखो 7 एकम 7, 7 सिंह 42 होता है, 7 सिंह 42 होता है। तो गुणा करने पर यूनिट डिजिट गुणा करने पर एंडिंग डिजिट क्या है? अंतिम अंक क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट अंक क्या है? इसमें 2 आया, 2 है, 2 आया, 2 है। देखो वापस 7 एकम 7, 7 सिंह 42, तो इसमें एंडिंग डिजिट 2 आया, 2 है, 2 आया, 2 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ यदि हम ये पूरा गुणा करें, मतलब 21 गुणा 77 गुणा 6 करेंगे, फिर भी एंड में 2 ही आएगा, 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 2 ही आएगा। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में एंड में 2 है। देखो इसमें तो 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी देखो ये इसमें एक अकेले ऑप्शन में 2 है एंड में, मतलब यही हमारा उत्तर। मतलब ये पूरा गुणा करने पर ये 9702 ही आएगा, 9702 ही आए। मतलब यही जो सेकंड के उसको वैलिड वोट्स का मान्य मतों का 9702 मिला है, 9702 मिला। यानी कि देखो ये विकल्प ए ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विधानसभा चुनाव में इन वन असेंबली इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने वन कैंडिडेट को कुल वैध वोटों यानी वैध मतलब वैलिड, वैध मतलब मान्य यानी कि वैलिड वोट्स का 60% मिला। कुल वोटों में से टोटल वोट्स में से 2% को अमान्य घोषित यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1,50,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए यानी पोल किए गए वैध मतों यानी वैलिड वोट्स की संख्या ना किए फाइंड
लीजिए। देखो यहाँ पर ईयर, पहले तो देखो यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है। मतलब जो कुछ भी मत होता है वो अपने आप में 100% ही होता है, 100% ही होता है। जो हमें कितना दिया है, जो हमें दिया है देखो ये 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। देखो मतदाताओं की संख्या इतनी है, मतदाताओं की संख्या इतनी है, मतलब कुल मत ही इतना है, एक ही बात। तो कुल मत इतना है, इतना डाला गया। अब क्या बोला है, अब सेम प्रोसेस, अब हमें इनवैलिड वर्ड्स को हटाना है, रिमूव करना है। तो कितना है इनवैलिड वर्ड, कितना है इनवैलिड वर्ड, अमान्य वर्ड देखो 2%, 100% वर्ड्स में से, टोटल वर्ड्स में से 2% वर्ड कैसा है, इनवैलिड है, अमान्य है। इसको माइनस करते हैं, वी गेट 98%, मतलब इतना वैलिड वर्ड्स 1,50,000 का 98% वैलिड वर्ड्स है, मान्य मत है, वैलिड वर्ड्स से मान्य मत। अब ये भी खुद में 100% नहीं कहला, 100% नहीं कहला, ये वैलिड वर्ड निकला कि अपने आप में वापस 100% ही गिनना है, 100% ही बोलना। ये हमने निकाला। अब आगे क्या बोला है, अब देखो बोला है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, वैलिड वोट्स 100% का 60% मिला है। तो आगे पूछा है कि उसी उम्मीदवार को, यानी इसी उम्मीदवार को, जिस उम्मीदवार को 60% वोट मिला, किसका, वैलिड का 60% मिला, किसका, वैलिड का, तो उस उम्मीदवार के पक्ष को डाले गए वैल्यू की संख्या क्या थी, मतलब रियल वैल्यू निकालना है। यहाँ पर रियल वैल्यू निकालना है मतलब क्या, ये इसका हमें 60% निकालना। देखो ये 60% का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पर माइनस नहीं करना है, यहाँ पर इसके बारे में पूछा है। ये वैल्यू वर्ड सा मतलब ये पूरे का हमें 60% निकालना है। कैसे निकलेगा, तो पहली बात ये परसेंटेज का मतलब भाग में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। सिमिलरली परसेंटेज का मतलब भी डिवाइड में 100 भाग में 100। अब देखो अब क्या कैंसलेशन ही करना पड़ेगा, और क्या देखो 2 शून्य आगे, ये 2 शून्य भी। अब देखो ये दूसरे क्वेश्चन में जितना इजीली निकल गया था, क्वेश्चन यहाँ पर निकलने वाला नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, इतना सीधे निकलेगा। फिर भी देखो आगे, देखो हमारे पास बच्चा है ऊपर में 98, 60 और ये कितना 15 बचा है, 15 × 98 × 60 बचा है। कैसे हम आंसर निकालेंगे, पहली बार यहाँ पर एक बार शून्य मतलब कन्फर्म है, एंड में तो शून्य आएगा ही, एंड में तो 0 आएगा ही। अब जैसे हमने ऑप्शन में देखा ये सभी ऑप्शन में एंड में तो 0 ही है, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा और भी एडवांस बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर पहले आ गए थे, पहले हम जानबूझ के 15 और 6 का गुणा, देखो इसमें तो आ गया है 15 और 6 का गुणा, वी गेट 90 15 छक्के 90 होता है, 15 छक्के 90 होता है। तो 90 में क्या है, एंड में 0 है, मतलब कन्फर्म हो गया कि वापस एक शून्य भी आएगा, ऑल्सो एक शून्य एंड में आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि एंड में 2 ये हमने अपडेट कर दिया, लेटेस्ट बना दिया कि एंड में 2 0 आएगा, एंड में 2 0 आएगा,
एंड में 2 जीरो आएगा, एंड में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो, सभी में 2 जीरो तो है, इससे भी हमारा काम नहीं बना, तो और एडवांस बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे लगे, अब बचा कौन है, 9 बचा और 8 नहीं बचा, तो अब सीधी सी बात है, अब गुणा ही करना पड़ेगा। फिर भी हम पूरा गुणा करेंगे, क्यों, तो यहाँ पर ऑप्शन ही वैसा दिया है, इस देखो देखो 98 गुणा हमें 9 करना है, देन क्या होता है, देखो 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, मतलब एंड में क्या आया, 2 आया, एंड में 2 है, मतलब ये 2 शून्य के पहले 2 ही आएगा, ये 2 शून्य के पहले 2 आएगा, 2 शून्य के बिफोर बैक 2 आएगा, फिर मतलब क्या, हमने अपडेट करके खोज निकाला कि एंड में 200 आएगा, 200 आएगा, 200 comes to 100, comes to 100, ऑप्शन में ढूंढो, इसमें 000 है एंड में, इसमें 400, इसमें 000, इस अकेले ऑप्शन में 200, मतलब क्या, मतलब क्या, यही हमारा उत्तर है, जवाब है, मतलब क्या, वैध मतों की संख्या नहीं, वैलिड वोट्स की संख्या देखो ये 88,200, यानी कि देखो ये विकल्प डी ही हमारा कैसा है, सही विकल्प है। थैंक यू।